मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। जी अजीज बहनों और भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरे साथ निकालिएगा योएल की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 27 आयत में लिखा है, तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के दरमियान हूँ और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। आमीन। जी अजीज बहनों और भाइयों, जैसा कि पाक कलाम में लिखा है कि तुम जानोगे कि इस्राएल के दरमियान मैं हूँ। जी जब हम अहद अतीक में पढ़ते हैं बनी इस्राएल के बारे में, बनी इस्राएल एक बहुत बड़ी कौम है जिसको खुदावंद खुदा जो है अपने साथ लेकर चलते हैं और वादा करते हैं कि मैं इस्राएल के दरमियान हूँ, और लिखा है कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। ये वादा आज भी कायम है उन तमाम लोगों के साथ जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा से प्यार करते हैं, जो खुदा को अपना माबूद जानते हैं और जो खुदा के सिवा किसी गैर माबूद के पास नहीं जाते। ये वादा उन लोगों के साथ किया गया है, और खुदावंद जो है वो अपने वादों के सच्चे खुदा हैं, वो बरहक खुदा हैं और वो हमेशा अपने वादों पर कायम रहते हैं। और खुदावंद ने आज से कई हजार साल पहले ये वादे किए हैं पाक कलाम में, और खुदावंद पर आज भी करते हैं। इन वादों इसी तरह मेरे साथ देखेगा इस्तिस्ना की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 35 आयत में लिखा है, ये सब कुछ तुझको दिखाया गया ताकि तू जाने कि खुदावंद ही खुदा है और उसके सिवा और कोई है ही नहीं। जी अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद ही खुदा है और उसके सिवा और कोई खुदा है ही नहीं। कोई ऐसी हस्ती है ही नहीं जो हमें बचा सके, जो हमें गुनाहों से खलासी दे सके, जो हमें जिंदगी दे सके। वो एक ही हस्ती है और वो है खुदा। यहाँ पर यहोवा खुदा के बारे में लिखा गया है। इस्तिस्ना की किताब हमें बताती है कि उसके सिवा और कोई ऐसा खुदा है ही नहीं। जी अजीज बहनों और भाइयों, जब सदरक मीसक अब्दनजू को आग की भट्टी में डाला जाता है और वहां पर लोग कहते हैं कि डाले तो 3 गए थे और यहाँ पर तो 4 नजर आ रहे हैं, फिर खुदा का ये वादा पूरा हुआ कि मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा, और जैसा कि लिखा है मैं ही खुदावंद हूँ और कोई मेरे सिवा है ही नहीं। तो वहां पर जब देखा जाता है कि वो चौथा इंसान कौन है, वो खुदा वहां पर मौजूद हो गया, खुदा वहां पर आ गया और खुदा ने अपना आप दिखाया, खुदा ने उस वादे को पूरा किया। और जैसा कि लिखा है कि और कोई खुदा है ही नहीं, तो फिर हमारा खुदा वहां पर आ जाता है, हमें हमारे दुखों से, हमारी परेशानियों से, हमारी बीमारियों से, हमारी आफतों से। ये साया की किताब, उसका 45 बाब, उसकी 5 आयत में लिखा है, मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैंने तेरी कमर बांधी अगरचे तूने मुझे ना पहचाना। जी अजीज बहनों और भाइयों, खुदा जो है वो हमें हर वक्त देखता है, वॉच करता है। जब याकूब जो है वो कुश्ती लड़ता है और उसके साथ एक फरिश्ता आकर कुश्ती लड़ता है और उसने सारी रात कुश्ती लड़ी, वहां पर भी खुदा मौजूद था और लिखा है कि मैंने तेरी कमर बांधी। और जब वो फरिश्ता जाने लगता है तो याकूब उसे कहता है कि मुझे बरकत देकर जा। तो वहां पर जब उसे बरकत मिलती है तो खुदा का ये वादा पूरा होता है कि मैंने तेरी कमर बांधी और तूने मुझे
ना पहचाना। जी अजीज बहनों और भाइयों, आज ज़रूरत है कि हम खुदा को पहचाने। खुद जिस तरह याकूब उसे फरिश्ता समझकर सारी रात उसके साथ कुश्ती करता रहा, उसने खुदा को उस वक्त नहीं पहचाना, लेकिन जब उसे बरकत मिली तो उसे पता चला कि खुदा मेरे साथ मौजूद था। आज आप भी खुदा की मौजूदगी को महसूस करें और खुदा को पहचान जाएं। जब आपको खुदा बरकत देता है तो खुदा अपना वादा पूरा करता है। आप भी खुदा के साथ अपने वादों को पूरा करें। आप किसी गैर माबूद के पास ना जाएं, आप किसी और के सामने सजदा रेज़ ना हो, सिर्फ खुदा की। हिजकिय्याह की किताब उसका 37 बाब उसकी 27 आयत में लिखा है, मेरा खैमा भी उनके साथ होगा और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। खुदा ने यहाँ पर भी हिजकिय्याह की किताब में भी यही वादा किया है कि मेरा खैमा उनके साथ होगा और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, आज अगर आप में से किसी पर मुश्किल आ जाती है तो खुदा ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि खुदा ने लिखा है कि मेरा खैमा, मेरा घर उनके साथ होगा। जो खुदा से प्यार करते हैं, जो खुदा को मानते हैं, जो खुदा की पूजा करते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि वो शिफा के लिए वो खुदा को नहीं पहचानते, बल्कि खुदा के लोगों की पूजा करना शुरू कर देते हैं। उनकी तस्वीरों को, बड़ी बड़ी तस्वीरों को, पोर्ट्रेट को अपने घर में लगा लेते हैं और उनके जाके आगे सजदा करते हैं। ये रॉन्ग है, ये गलत है। खुदावंद ऐसा नहीं चाहते, बल्कि खुदावंद को पहचानिए। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। इसमें मेरी कोई कारीगरी नहीं है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये कुदरत मेरे खुदा की है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी तस्वीर लगा लें, आप मुझे पूजना शुरू कर दें। ये गलत है, ये रॉन्ग है। बल्कि मेरे खुदा की पूजा करें, जिसके वसीला से आपने रिहाई पाई, जिसके वसीला से आपने औलाद पाई, जिसके वसीला से आपने अच्छी जॉब पाई, अच्छा कारोबार पाया, गाड़ी पाई। वो खुदा की कुदरत है। लेकिन इंसान के ज़रिए से मिलना अच्छी बात है, इंसान की आप इज्जत ज़रूर करें, लेकिन खुदा का दर्जा उनको ना दे, क्योंकि वो एक ही हस्ती है और वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा और आपका खुदा है। वो आसमान पर है, लेकिन जब आप उसे पुकारते हैं तो वो ज़मीन पर उतर आता है। उसको, उसकी बातों को, उसके हुक्मों को, उसके वादों को फरामोश ना करें, बल्कि ईमान से उसे पुकारें, तो खुदा वहाँ पर जहाँ पर आप हैं आप मौजूद होगा, क्योंकि खुदा के वादे सच्चे और बरहक हैं। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, मुकाशफा की किताब में लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। आमीन। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, मुकाशफा की किताब में भी खुदा ने यही वादा किया है कि किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा। आज जितने लोग खुदा से प्यार करते हैं, दिलो जान से खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, ये वादा उनके लिए है कि खुदा उनके साथ रहेगा, उन आदमियों के दरमियान रहेगा और उन खुदा का जो खैमा है वो अपना खैमा उन लोगों के साथ लगाएगा जो खुदा से प्यार करते हैं, जो खुदा से के साथ वफादारी से चलते हैं। आए आज अपने आप को पहचाने कि आप किस तरफ चलते हैं। गैर माबूदों के पास तो नहीं जा रहे, अगर जा रहे हैं तो तौबा करें, अपने आप को सरेंडर करें और खुदा के हो जाएं। जब आप खुदा के हो जाएंगे तो खुदा खुद आसमान से उतरकर आप लोगों के अंदर चलेगा फिरेगा, अपना खैमा जो है वो आदमियों के दरमियान, उन लोगों के दरमियान लगाएगा जो खुदा के साथ चलते हैं, वफादारी से चलते हैं और खुदा से प्यार करते हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हैं, खुदा के आइन को मानते हैं और खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। और ये वादा
उन लोगों के साथ है, उन लोगों के साथ हरगिज़ नहीं जो खुदा को छोड़कर गैर माबूदों के पास चले जाते हैं। आपने गैर माबूदों के पास भी गए हैं तो लौट आएं और तौबा करें और खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर करें। जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा आपको अपने गले से लगाएंगे, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद अपनी बाहें खोले, हर वक्त आपका इंतज़ार करते हैं। कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे पास लौट आए तो मैं उससे गले लगाऊं। जिस तरह मुसरफ बेटा लौट आया था, आज आप भी लौट आए और खुदा के गले लग जाएं, बहाल हो जाएं, बरकतों को समेट लें और जो आपके पास नहीं वो भी खुदा से मांग ले, क्योंकि खुदा यहाँ पर उतरा हुआ है, उसकी हजूरी यहाँ पर छाई हुई है, खुदा यहाँ पर मौजूद है अपने वादों के साथ। जब आप ऐसा करेंगे तो लिखा है कि वो आपके दरमियान चलता फिरता नजर आएगा और आप खुदा के लोग होंगे और वो आपका खुदा होगा। आए इस वफादारी के साथ खुदा के साथ चलें, फिर खुदावंद जो है वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। हम जिस बड़ी मुश्किल में हों, हम बे औलाद भी हों तो वो हमें औलाद देते हैं, हम बेघर हों तो वो हमें घर देते हैं, अगर हम जेल में हैं, अगर हम बड़ी से बड़ी बीमारी में भी मुब्तला हैं तो डरे नहीं, डट जाएंगे। मेरा खुदा जिंदा खुदा है और वो वादों का सच्चा है और वो बरहक खुदा है। मैं बड़े ईमान के साथ उसके आगे झुकती हूँ और खुदा से मांगती हूँ तो वो मुझे अता करता है। आज आप भी उसके सामने झुके, अपने आप को सरेंडर करें, गुनाहों से तौबा करें। अगर किसी गैर मबूद के पास चले गए हैं तो भी लौट आएं, क्योंकि खुदा खुशी से हमें कबूल करता है, खुदा हमें माफ़ी देता है, खुदा हमें बहाल करता है, खुदा हमें सब कुछ देने की इस कलाम के वसीले से खुदा आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।